Welcome children. Today I am teaching class 5th English lesson 3rd. Plant that eat and other wonders. प्लांट जो और इंसेक्ट्स को खाते हैं उनके बारे में एंड अदर वंडर्स और भी अन्य जो भी आश्चर्यजनक बातें हैं प्लांट्स के लिए वो। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर दो प्लांट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में, ये इंडियन प्लांट्स है जो इंडिया के लिए फेमस है। दिस प्लांट ग्रोज इन इंडिया, ये वाला प्लांट इंडिया में उगता है। इट लुक्स लाइक अ ट्री, ये किसकी तरह दिखता है? ट्री, बट एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ ग्रास। लेकिन ये किस प्रकार का है? एक ग्रास का प्रकार है। मेनी यूजफुल थिंग्स आर मेड फ्रॉम इट, और इससे बहुत सारी चीजें बनती है। तो बताओ ये वाला कौन सा प्लांट है? दैट इज कॉल्ड बम्बू। जो बांस का पेड़ होता है ना, वो ये ग्रास फैमिली का है, ये ग्रास की तरह होता है और इससे बहुत सारी चीजें बनती है। ये वाला फ्लावर है। और ये वाला प्लांट कौन सा होता है? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे सुंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना, उस तरह का फ्लावर है। इट कम्स इन मैनी वेराइटीज़, ये बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है, एंड कलर्स, और अलग अलग कलर्स में। द स्टॉक हैव बिग थॉर्न्स, और जो इसके स्टॉक्स होती है ना, इसकी स्टॉक्स यानी जो उसका तना, जो नीचे का तना होता है ना, उसको बोलते हैं बिग थॉर्न्स। वहाँ पर क्या होते हैं? बड़े कांटे। एंड फ्लावर्स हैव स्वीट सेंट, और फ्लावर्स में क्या होती है? स्वीट यानी मीठी, सेंट खुशबू। फ्लावर्स में एक बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। तो ये दो प्लांट्स के बारे में बताए गए। अभी इसमें अपन एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी, एक लड़का होता है आशीष, जो बॉटनिकल गार्डन में घूमने जाता है। वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार के पेड़ देखता है, उनके बारे में वो, उसके अंदर जो जिज्ञासा, उसके अंदर क्या जो एक्साइटमेंट होता है, वो अपने जो उसके काका थे साथ में, उनका नाम है बीरेन। तो ये आशीष और बीरेन एक बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है ये इस वाले चैप्टर में देखेंगे। आशीष स्टूड एट द गेट ऑफ बॉटनिकल गार्डन। ओके, आशीष खड़ा था एट द गेट ऑफ बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन के गेट पर खड़ा था। अब बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? वो गार्डन जहाँ पर पेड़ पौधे या ऐसी प्राकृतिक संपदाएं जिसमें तरह तरह के, जो सिर्फ पेड़ पौधे और प्लांट्स, ट्रीज, और उनके छोटे छोटे जो होते हैं ना पौधे, उन्हीं के बारे में जो गार्डन में विस्तृत, जैसे अभी मान लो जूलॉजिकल गार्डन हुआ, तो जूलॉजिकल में क्या होगा? सिर्फ जू यानी जहाँ पर सिर्फ पक्षी, एनिमल्स रहेंगे, वो जू हुआ। इसी प्रकार से बॉटनिकल गार्डन कौन सा हुआ? जहाँ पर पेड़ एंड ट्री एंड प्लांट्स से रिलेटेड। तो ये वाला जो गार्डन था, वहाँ के गेट पर आशीष खड़ा था। ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था टू बी देयर, वहाँ पर वेटिंग फॉर हिज फादर्स फ्रेंड, और इंतजार कर रहा था उसके पापा के दोस्त का, बीरेन काका, जिनका नाम क्या था? बीरेन काका। हु वॉज अ बोटनिस्ट इन द गार्डन, वो गार्डन में बोटनिस्ट थे। अब बोटनिस्ट कौन होता है? वो साइंटिस्ट होता है जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। कौन होता है बोटनिस्ट? जो प्लांट्स के, किन के बारे में? जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। तो बीरेन काका हैड प्रोमिस्ड टू टेक हिम अराउंड द गार्डन टू शो हिम सम क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग प्लांट्स। बीरेन काका ने उससे प्रॉमिस किया था कि ग्राउंड में सब कुछ दिखाएगा और कुछ जिज्ञासा, क्यूरियस यानी जिज्ञासाएं, और इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में दिखाएंगे, शो करेंगे। आशीष लव्ड गोइंग फॉर नेचर रैम्बल्स एज बीरेन काका कॉल्ड देम। बीरेन काका ने उसको क्या बताया था कि वो आशीष लव गोइंग फॉर नेचर्स रैम्बल्स एज बीरेन काका कॉल्ड देम। आशीष जो उनको, जो वो प्रकृति के जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ थे ना, उनको बड़े प्यार से देखता जा रहा था, और जैसा जैसा बीरेन काका उसको बताते जा रहे थे। दे वुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी स्टार्ट हुए थे। व्हेन द सन वाज लो, जब सूरज थोड़ा कम था। एंड शाइनिंग ऑन द मॉर्निंग ड्यू, और सुबह सुबह जो मॉर्निंग ड्यू होती है, जो सुबह सुबह
मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह की ओस शाइनिंग कर रही थी। एंड द एयर वाज कूल, और एयर कैसी थी? ठंडी ठंडी एंड प्लीजेंट, और सुहानी एयर थी। वेन बीरेन काका अराइव्ड, जब बीरेन काका पहुंचे आए, द वेरी फर्स्ट थिंग दे सा वाज ए गियान ट्री। क्या देखा उन्होंने? जब बीरेन काका जब आए, दे द वेरी फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज दे सा वे देखते हैं, वाज अ जियान ट्री विद अ फेट ट्रंक एंड क्राउन ऑफ ब्रांचेस। अब ज्ञान का मतलब विशाल, क्या होता है? ज्ञान का मतलब विशाल, एक बहुत बड़ा ट्री। विद अ फेट ट्रंक, फेट यानी मोटा, ट्रंक यानी जो उसका तना होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रंक। जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रंक। विद अ फेट ट्रंक एंड अ क्राउन ऑफ ब्रांचेस। व्हाट इज दिस ट्री? आस्क्ड आशीष। आशीष पूछता है व्हाट इज दिस ट्री, ये कौन सा पेड़ है? इट्स सच अ फनी शेप, इसकी शेप कैसी है? बिल्कुल एक फनी शेप है। लाइक अ बैरल विद ब्रांचेज ऑन टॉप, जैसे कि इसकी ब्रांचेज कैसी हो? बैरल की तरह, बैरल है बंदूक के नाड़े की तरह। That is why it is a called a bottle tree, said बीरेन काका। इसीलिए that is why it is called a bottle tree, इसीलिए इसको बोटल ट्री कहा जाता है। कौन सा ट्री कहते हैं इसको? बोटल ट्री, क्योंकि इसकी शेप कैसी है? बोटल, जो इसकी ब्रांचेज है ना वो सब ऐसी है। That is why it is called a bottle tree, said बीरेन काका। It has come all the way from Africa, और ये अफ्रीका के बहुत से देशों में पाया जाता है। And is also known as baobab, और इसको बाओबाब ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्री का नाम क्या है? बाओबाब ट्री। इट मस्ट बी वेरी ओल्ड, सेड आशीष, ये बहुत बूढ़ा है, आशीष ऐसा बोलता है। एंड इट इज सो ह्यूज, और ये बहुत विशाल है। ह्यूज यानी विशाल। इट कुड बी 40 ईयर्स ओल्ड, ये लगभग 400 साल पुराना है। सेड बीरेन काका, बीरेन काका ने कहा कि तो ये वाला ट्री कैसा था? बाओबाब ट्री, जिसको बोटल प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है, बोटल ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है ना। जैसे इसमें बोतल, ये देखो शेप है ना, इसमें जैसे बोतल में पानी भरते हैं ना, इस तरह की इसकी शेप है, तो ये बोलता है। अब आगे और कौन कौन से ट्री के बारे में बताता है देखना। नेक्स्ट दे केम टू नर्सरी वेयर प्लांट आर केप्ट इफ दे आर टू स्मॉल और वीक टू सर्वाइव इन द ओपन। और इसके बाद अगला सेक्शन आता है नर्सरी। बेटा नर्सरी वो सेक्शन होता है जहाँ पर प्लांट्स को जब पैदा किया जाता है, प्लांट्स को बढ़ाया जाता है, उनको उगाया जाता है। ओके, वेयर प्लांट्स आर केप्ट इफ दे आर टू स्मॉल और वीक, यहाँ पर उन प्लांट्स को रखा जाता है जो छोटे होते हैं या फिर वीक होते हैं। टू सर्वाइव इन द ओपन, जो कि बाहर ओपन में जिंदा नहीं रह सकते या बढ़ नहीं सकते या सर्वाइव नहीं कर सकते। लुक सेड बीरेन काका, देखो बीरेन काका कहते हैं, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लांट, एक बिल्कुल स्ट्रेंज यानी जो बिल्कुल भिन्न, अजनबी प्लांट यू विल एवर सी। दिस बिग ग्रीन लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिक्चर और जग। ये जो लंबा लंबा जो दिख रहा है ना, ये देखो ये बिल्कुल जग की तरह दिखाई देती है। इनकी जो लीफ है ना वो कैसी है? जग की शेप की है, इसको पिक्चर बोलते हैं। विद द टॉप ऑफ द लीफ कवरिंग लाइक अ लिड, और इसके ऊपर पता है कवर होता है, जो क्या करता है उसके उसमें जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट आएगा ना, वो उसको कैप्चर कर लेगा और फिर उस कीट को वो बाहर नहीं निकलने देता, फिर उसको वो भोजन की तरह इस्तेमाल करता है और खाता है। मतलब ये इस प्लांट की खासियत है। ओके, दैट इज वाई कॉल्ड अ पिक्चर प्लांट, वाई इट इज कॉल्ड अ पिक्चर प्लांट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पिक्चर प्लांट। ओके,
तो ये वाला जो ट्री है जिसकी शेप कैसी है, पिक्चर या फिर जग की शेप में होता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, और इसके लिए क्या स्पेशल है। आस्क्ड आशीष, आशीष पूछते हैं। वेल सेड बीरेन काका, अच्छा बीरेन काका बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट ईट इंसेक्ट, सबसे पहले ये इंसेक्ट को खाता है। क्या खाता है, इंसेक्ट को। अ कार्निवोर, क्या ये बेटा जानते हो कौन सा होता है कार्निवोरस वाले। कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, ओके। और तो इसमें अ कार्निवोर शेड आशीष, क्या एक कार्निवोर, यस सही वो बोलता है। फिर यस कौन बोलता है, बीरेन काका। दिस प्लांट अट्रैक्ट लिटिल इंसेक्ट्स दैट फ्लाई इनटू द टॉप ऑफ द पिक्चर, ओके। जो ये पिक्चर के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको ये अट्रैक्ट करता है, मतलब उसकी खुशबू या उसकी अट्रैक्शन ऐसा होता है कि वो सब खींचे हुए उस जग में चले जाते हैं, उस लीप में चले जाते हैं, फिर उसके ऊपर कवर लग जाता है। द लीड स्नैप शट and the poor insect fall into a little pool of nectar at the bottom of the pitcher। क्या होता है, द लीड स्नैप शट, स्नैप उसके ऊपर चढ़ जाती है और शट हो जाती है, बंद हो जाती है। एंड द पुअर इंसेक्ट, और बेचारे इंसेक्ट, फॉल इनटू उसके अंदर गिर जाते हैं। एंड लिटिल पुल ऑफ नेक्टर, और जो नीचे नीचे जो रस चूसने वाले होते हैं, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के नीचे। द इंसेक्ट कैन नॉट क्लाइम्ड आउट ऑफ द पिक्चर, और ये इंसेक्ट उसमें ऊपर नहीं चढ़ पाते। बिकॉज द पिक्चर्स वाल्स आर स्मूथ एंड स्लिपरी, और जो इसके अंदर की जो वाल्स होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, और स्लीप जो फिसलन वाली होती है, चिकनी और इस फिसलन वाली। एंड हैव हेयर्स पॉइंटिंग डाउन, और नीचे नीचे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। देयर इट डाइज एंड इज डाइजेस्ट, जहाँ पर ये वो नीचे जो बालों की तरह होते हैं ना वहाँ पर वो इंसेक्ट मर जाते हैं। एंड इज डाइजेस्टेड, और ये क्या हो जाते हैं, उसका भोजन बन जाते हैं या फिर उसका पाचन करते हैं। दैट इज हाउ पिक्चर प्लांट गेट देयर फूड, फिर ये पिक्चर प्लांट अपना फूड कैसे प्राप्त करता है। दैट इज हाउ, इस प्रकार से ये अपना फूड प्राप्त करता है ये वाला प्लांट। यू सी, तुमने देखा, दे लिव इन पुअर सोइल विद वेरी लिटिल नोरिशमेंट, ये बहुत जो पुअर सोइल, पुअर यानी जो मतलब बिल्कुल कम मात्रा वाली जो मिट्टी होती है ना, विद वेरी लिटिल नोरिशमेंट, और जहाँ पर बहुत ही कम उपजाऊ जमीन होती है वहाँ पर होते हैं। विद इन द केस ऑफ प्लांट इन नाइट्रोजन, विच in the case of plants in nitrogen in India they are found in अरुणाचल प्रदेश, और ये इंडिया में ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ये प्लांट जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वाटर ट्रैप सेड आशीष, आशीष बोलता है क्या ट्रैप है, मतलब ट्रैप करना यानी कैद करने का क्या मस्त तरीका है। कम एलोंग, साथ आओ, सेड बीरेन काका, बीरेन काका बोलते हैं let us look at the next one, here down on the ground touch those leaves। अब देखो और यहाँ नीचे आओ, here down on the ground, ग्राउंड पर देखो, touch those leaves, उन लीव्स को टच करो। एज आशीष डिड सो, आशीष ने वैसा ही किया। the whole plant seemed to shrink away from his hand, और सारा प्लांट उसके शिम्ड यानी सिमट गया, to shrink away from his hand, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो प्लांट उसके हाथ में सिमट गया। द पेड लीव्स फोल्डेड टुगेदर एंड ब्रांचेज ड्रॉप्ड डाउन, जो पत्तियों का झुंड था वो फोल्ड हो गया। एंड द ब्रांचेज ड्रॉप्ड डाउन, और ब्रांचेज क्या हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी यानी नीचे झुक गई थी। एज, जैसे कि इफ द प्लांट वाज डेड, जैसे कि प्लांट डेड हो गया हो, क्या हो गया हो, डेड। What just happened, ये कैसे घटित हुआ, एक्सक्लेम्ड आशीष, आशीष ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। दिस इज मिमोसा, ये कैसा ट्री है, मिमोसा। मिमोसा कौन सा होता है बेटा, जो छुई हुई वाला, जिसको छूते ही वो सिमट जाता है और छोड़ते ही वापस से पत्तियां फैल जाती है, उसको मिमोसा बोलते हैं। सेड बीरेन काका, इट इज आल्सो कॉल्ड टच मी नॉट,
और इसीलिए इस पेड़ को क्या कहा जाता है, टच मी नोट, मुझे मत छुओ, बिकॉज ऑफ इट्स श्रिंकिंग हैबिट, क्योंकि इसकी सिकुड़न की हैबिट होती है, ये वाला जो प्लांट होता है ना श्रिंकिंग यानी सिकुड़न की वो हैबिट होती है, दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हार्म्स, ये सुरक्षा करता है अपने आप की किससे, नुकसान होने से, इट ग्रोज मोस्टली इन अनडिस्टर्ब शेडी एरियाज, ये उस एरियाज में बढ़ता है जहाँ पर अनडिस्टर्ब, जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, छायादार जगह हो, अंडर ट्रीज और श्रब्स, और जहाँ पर ट्री के नीचे या फिर ऐसे श्रब्स के नीचे ये बढ़ता है ताकि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एंड हैज़ प्रीटी लिटिल पिंक फ्लावर लाइक पाउडर पप्स, और इसके जो फ्लावर होते हैं जो पिंक कलर के होते हैं इस तरीके से लगते हैं जैसे पाउडर पप हो, यू कैन सी इट इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया, और तुम इसे इंडिया में बहुत से स्थानों पर देख सकते हो। तो ये वाला कौन सा प्लांट था, मिमोसा। नेक्स्ट है द सन वॉज शाइनिंग हायर नाउ, अब सन और ऊंचा आ चुका था, द आशीष saw the many flowers which he had not noticed earlier were appearing, अब आशीष देख रहा था और भी बहुत फ्लावर्स जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था, ब्राइट येलो सनफ्लावर्स टर्न्ड देयर फेसेस टू द सन, अब ये जो ब्राइट सनफ्लावर्स यानी सूरजमुखी के जो सनफ्लावर्स थे वो किधर घूम चुके थे, सनफ्लावर्स क्या होते हैं जो सूरज की तरफ हमेशा वो सूरज की किरणों की तरफ उनका फेस करते हैं, ये वाले हैं बेटा सनफ्लावर्स, इनके एक क्वालिटी होती है कि जिधर सन होता है ना उधर ही इनका फेस होता है, उधर ही ये घूमते जाते हैं। तो सनफ्लावर्स टर्न देयर फेसेस टू सन, ब्लू एंड पर्पल मॉर्निंग ग्लोरीज अनफोल्डेड देयर पेटल्स, ब्लू एंड पर्पल मॉर्निंग ग्लोरीज जैसे ही वो उनकी चमक आती है, अनफोल्डेड देयर पेटल्स जैसे ही सुबह और शाम के वक्त जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है ये अनफोल्डेड यानी खोल देती है उनकी पेटल्स को, जो वो पंखुड़ियाँ होती है ना उनको। इन द फिश पॉन्ड, फिश की पॉन्ड में देखो वाटर लिलीज, क्या है वाटर लिलीज, विच हैड ब्लूम्स एट नाइट क्लोज्ड देमसेल्व्स फॉर द डे, अब जो लिलीज होती है ना जो वो क्या करती है, ये वाली लिलीज जो होती है ये रात के टाइम क्या करती है अपनी पेटल्स को फैला देती है, खोल देती है, जबकि दिन के वक्त ये बंद होती है। कौन सी, वाटर लिली। इट वॉज टाइम फॉर द लोटस टू ओपन देयर पेटल्स टू द सन, और जब वाटर लिली अपनी पंखुड़ियों को अपनी पेटल्स को समेट लेती है, क्लोज्ड कर लेती है, वो समय होता है लोटस का अपनी पीटल्स को खोलने का, यानी लोटस तो अपनी पंखुड़ियों को खोलता है कब, जब सन हायर होता है, लेकिन ये वाटर लिली तो रात को खिलती है। ओके, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपको प्लांट्स के बारे में बताया है, जो आशीष था उसको बीरेन काका ने समझाया है। अब आपको इसकी स्टोरी का एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके आधार पे आप इसको थोड़ा समझना। At Eat and other wonders, Ashish stood at the gate of the botanical garden. He was excited to be there, waiting for his father's friend, Viren Kaka, who was a botanist in the garden. Viren Kaka had promised to take him around the garden to show him some curious and interesting plants. Ashish loved going for nature rambles, as Viren Kaka called them. They would start early in the morning when the sun was low and shining on the morning dew, and the air was cool and pleasant. When Viren Kaka arrived, the very first thing they saw was a giant tree with a fat trunk and a crown of branches. "What is this tree?" asked Ashish. "It has such a funny shape, like a barrel with branches on top." "That is why it is called a bottle tree," said Viren Kaka. "It has come all the way from Africa and is also known as a baobab." "It must be very old," said Ashish. "And it is so huge." "It could be 400 years old," said Viren Kaka. Next they came to the nursery, where plants are kept if they are too small or weak to survive in the open. "Look," said Viren Kaka, "one of the strangest plants you'll ever see. This big green leaf is shaped like a pitcher or jug.
with the top of the leaf covering it like a lid. That is why it is called a pitcher plant. What is special about it? Asked Ashish. Well, said Viren Kaka, first of all, it eats insects. A carnivore, said Ashish. Yes, this plant attracts little insects that fly into the top of the pitcher. The lid snaps shut and the poor insect falls into a little pool of nectar at the bottom of the pitcher. The insect cannot climb out of the pitcher because the pitcher's walls are smooth and slippery and have hairs pointing down. There it dies and is digested. That is how pitcher plants get their food. You see, they live in poor soil with very little nourishment, which in the case of plants is nitrogen. In India, they are found in Arunachal Pradesh. What a trap, said Ashish. Come along, said Viren Kaka. Let's look at the next one here. Down on the ground, touch those leaves. As Ashish did so, the whole plant seemed to shrink away from his hand. The bared leaves folded together and the branches drooped down as if the plant was dead. What just happened? Exclaimed Ashish. This is a mimosa, said Viren Kaka. It is also called touch-me-not because of its shrinking habit that protects it from harm. It grows mostly in undisturbed, shady areas under trees or shrubs and has pretty little pink flowers like powder puffs. You can see it in many places in India. The sun was shining higher now, and Ashish saw that many flowers which he had not noticed earlier were appearing. Bright yellow sunflowers turned their faces to the sun. Blue and purple morning glories unfolded their petals. In the fish pond, water lilies, which had bloomed at night, closed themselves for the day. It was time for the lotuses to open their petals to the sun.